तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, जिनमें सबसे पहले तो क्रिश्चियंस ही आते हैं जो सबसे ज़्यादा गुस्ताखी करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बाकी नॉन मुस्लिम्स के बारे में भी ये वीडियो है। इसी तरीके से कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स जो हैं या जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहते हो, क्रिश्चियन कहते हो या अपने आप को सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम कहते हो, मेरा सब लोगों के बारे में ये वीडियो है, ये मैसेज है। जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, मेरा उन सब के बारे में ये मैसेज उन सब लोगों के बारे में है। जितने भी लोग गुस्ताखी करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तो उनके लिए एक ख़ास मैसेज है। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काफिर शख्स था जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 आयतें नाजिल फरमाई, जिसमें उस खबीस इंसान, लानती इंसान की 10 बुरी सिफात जो है बयान की गई कि वो कितना बैड कैरेक्टरलेस और घटिया इंसान, बदअखलाक आदमी है, वलीद बिन मुगीरा के बारे में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में एक ऐसी बात बताई जो कोई नहीं जानता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे उससे पहले, बल्कि मक्का में कोई ये बात नहीं जानता था। वो ये थी कि ये नाजायज़ पैदावार है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आयत उतारी गुस्ताखी रसूल के बारे में। यहाँ पर बताना ये मकसूद है कि जो भी गुस्ताखी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मेरा ये ईमान है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, गलती उसकी माँ की है, उसे अपना DNA टेस्ट चेक करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि वो जायज़ औलाद है या नाजायज़ औलाद। बहरहाल उसे ये कन्फर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि वो एक नाजायज़ पैदावार है, वो नाजायज़ नस्ल है। वलीद बिन मुगीरा को जब ये पता चला कि मेरे बारे में इस तरीके से कुरान में आयत नाजिल हुई है, तो वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया। मोहम्मद ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे कहा है, उनमें से जो क्वालिटीज़ है, 9 क्वालिटीज़ है, वो तो मुझ में मौजूद है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं नाजायज़ नस्ल हूँ, मैं नाजायज़ पैदावार हूँ। तो अपनी माँ से पूछा कि क्या मोहम्मद सच कह रहा है, मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये अपनी माँ को उसने वार्निंग दी। माँ ने पहले बोला था नहीं। वलीद बिन मुगीरा को अंदर से ये पूरा यकीन था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, तो उसने कहा नहीं, मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो फिर उसकी माँ ने एक्सेप्ट किया कि तुम जिसे अपना बाप समझते हो वो एक नामर्द आदमी है। मुझे इस बात का खौफ हुआ कि जब तुम्हारा बाप मर जाएगा तो जो उसकी जायदाद है वो बाकी लोग जो है समेट लेंगे, लूट लेंगे। तो इस वजह से मैं एक चरवाहे के पास गई, उससे जिना किया, तो उसके नतीजे में पैदा हुए। तो वलीद बिन मुगीरा को पता चल गया कि वो एक हरामी इंसान है, एक नाजायज़ नस्ल है। तो ये बात आप याद रखें। वलीद बिन मुगीरा को ये पूरा यकीन था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, और अमेजिंगली वो बाहर आकर लोगों से झूठ भी नहीं कह सका कि नहीं मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका झूठ बोल रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि उससे पहले मक्का में कोई भी ये बात नहीं जानता था, और जब राज खुल गया, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर थी, फिर वो और ज्यादा जलील हो गया। तो ये बात आप याद रखें, जो भी गुस्ताखी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे अपना DNA टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, आज तक उसको कभी हिदायत नसीब नहीं हुई, बल्कि उसको बहुत ही गंदी और गलीज मौत मिली है। कुरान करीम एक मौजज़ा है। यहाँ पर इस वाक़े से एक ये भी साबित हो जाता है कि कुरान करीम सच में गॉड ऑलमाइटी का कलाम है। वो ऐसे कि वलीद बिन मुगीरा इस बात को डिनाई नहीं कर सका, और ना ही वो बाहर आकर लोगों से झूठ बोल सका कि नहीं ये बात गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो चुप हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक नाजायज़ नस्ल है, नाजायज़ पैदावार है। उसकी माँ ने गंदा काम करके उसको पैदा किया है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। तो याद रहे गुस्ताखी रसूलों, तुम्हें अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए।